गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करते हो माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको लॉ की एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूँ जो है लीगल डिसेबिलिटी। हिंदी में जिसे अपने कहते हैं विधिक निर्योग्यता। देखो, इस लीगल डिसेबिलिटी का कब हमें बेनिफिट मिलता है, किन सिचुएशन में मिलता है, और इसके बेनिफिट मिलने पर क्या हमारे टाइम को एक्सटेंड किया जाता है, अगर किया जाता है तो कब किया जाता है। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो निर्योग्यता है जिसे अपने बोल रहे हैं डिसएबिलिटी। अब देखो, एक तो होता है एबिलिटी, मतलब हम किसी काम को करने के लिए एबल है, योग्य है। एक हुआ योग्य कि हम किसी काम को करने के लिए योग्य हैं, एक हो गया अयोग्य कि हम उस काम को करने के लिए योग्य नहीं है या हम उस काम को करने के लिए निर्योग्य हैं। अब देखो, जब भी हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है तो अगर मैं कानून से हटकर बात करूं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने पर हमें जनरली पनिशमेंट नहीं मिलती। बट अगर हमें कानून ने हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। कि अगर कानून ने कहा कि आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, आप किसी अपराध को नहीं करोगे, अगर करते हो तो दंड मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसएबिलिटी की, तो डिसएबिलिटी एग्जिस्टेंस में होने पर हमें उस चीज का बचाव मिलता है, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप पागल हैं, आपकी मेंटल सिचुएशन, माइंड की सिचुएशन ठीक नहीं है, उस टाइम के अंदर अगर आपको कोई काम करना है तो क्या आप उस काम को सही तरीके से कर पाओगे? बताओ कि अगर आपके माइंड की सिचुएशन ठीक नहीं है और उसी टाइम पर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, क्या उस टाइम पे आप उस काम को सही तरीके से कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को कहा जाता है डिसएबिलिटी। अब ये डिसएबिलिटी लीगल कब हो जाती है, विधिक कब हो जाती है? जब कानून इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। देखो, दो तरीके की डिसेबिलिटीज होती है, एक होती है मेडिकल डिसेबिलिटी, एक होती है लीगल डिसेबिलिटी। जब मेडिकल डिसेबिलिटी को कानून या कोर्ट के द्वारा लीगल डिक्लेयर किया जाता है तभी उसका बेनिफिट मिलता है। अब एक व्यक्ति पागल है, तब अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि भाई आपको 3 साल के अंदर वाद दाखिल करना है, अब 3 साल स्टार्ट होने से पहले ही ये व्यक्ति पागल हो जाता है, तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये टाइम पीरियड यहाँ पे रुक जाएगा। और ये टाइम पीरियड स्टार्ट कब होगा? जब ये पागल से ठीक हो जाएगा, ये पागल से ठीक हो जाएगा, तब यहाँ पे इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये व्यक्ति पागल है, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके कोर्ट को अलर्ट करते हैं कि ये व्यक्ति जिसके पास वाद दाखिल करने का 3 साल का टाइम है, ये व्यक्ति 3 साल शुरू होने से पहले ही पागल हो चुका है। तो कोर्ट कहेगा ठीक है, उस व्यक्ति को पेश कीजिए। कोर्ट अपने अकॉर्डिंग उसकी जो भी मेडिकल एग्जामिनेशंस है वो सब करवाएगा। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो इस टाइम पीरियड को रोक देगा, और जब ये सही हो जाएगा उस दिन से ये 3 साल चलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कानून हमें कहता है कि अगर आप जो टाइम है उस टाइम में आओगे तो बेनिफिट मिलेगा, अगर टाइम खत्म होने के बाद आओगे तो भाई कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, कोई उपचार आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, लीगल डिसएबिलिटी हम माइनर को भी मानते,
मतलब अगर कोई बच्चा है, अब जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक हम इस चीज को डिसएबिलिटी में काउंट करेंगे, क्योंकि एक बच्चा ना तो सहमति देने के लिए सक्षम है, ना वाद दाखिल करने के लिए सक्षम है, और ना ही खुद को रिप्रेजेंट करने में सक्षम होता है। तो जब तक एक बालक मेजर नहीं हो जाता तब तक उसका भी टाइम पीरियड रुका रहता है, और तब तक रुका रहेगा जब तक वो वहां पे वयस्क नहीं हो जाता। अब देखो, मान लो कि एक डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई और उस डिसेबिलिटी के खत्म होने से पहले ही दूसरी डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई। जैसे एग्जांपल कि एक 12 साल का बालक था जिसका एक वारिस के तौर पर कुछ हक था। अब ये जब तक 18 का नहीं हो जाता तब तक तो ये केस लड़ ही नहीं सकता। तो अब जब तक ये माइनर से मेजर नहीं हो जाता तब तक इसका जो टाइम पीरियड है वो रुका रहेगा केस करने का। अब मान लो आज 30 तारीख को ये मेजर होने वाला था, 30 तारीख को ये 18 साल का पूरा होने वाला था, लेकिन 29 तारीख को ही इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये डिसेबल हो जाता है। तो अब पहली वाली डिसेबिलिटी खत्म हुई ही नहीं थी कि उससे पहले दूसरी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो अब ये जो टाइम पीरियड है वो नहीं स्टार्ट होगा। कब तक नहीं स्टार्ट होगा? जब तक ये एक्सीडेंट से एकदम रिकवर नहीं हो जाता, जब तक एकदम सही नहीं हो जाता, तब तक ये टाइम पीरियड रुका रहेगा। अब देखो, अगर मान लो कि इसके पास ऐसी डिसेबिलिटी आई जो कि मरने तक इसके साथ रही, मतलब एक पागल अपनी लाइफ में सही नहीं हुआ और वो पागलपन में ही मर गया, तो इसका जो राइट था, फिर इसकी जगह पे कौन आएगा? इसकी जगह पर आएगा इसका एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि अपने जिसको बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति विधिक निर्योग्यता से ग्रसित था और उस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके सारे राइट्स, उसके सारे टाइटल्स कौन आके लड़ता है कोर्ट में? एलआर आके लड़ता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें हम सिविल के लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं, और लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। और अगर ये सारी सिचुएशंस है, ये सारी सिचुएशन हर एक लॉ पर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, कि जब तक कोई व्यक्ति माइनर है, जब तक कोई व्यक्ति पागल है, तब तक वो जब तक सही नहीं हो जाता अपने राइट्स के लिए लड़ने में सक्षम नहीं है। जब सही हो जाएगा तब अपने अधिकारों के लिए स्वयं कोर्ट में आ जाएगा, और अगर वो सही नहीं होता और मर जाता है तो उसकी जगह पर उसका एलआर आके उसकी जगह पर सारी चीजें कोर्ट में क्या करेगा? दाखिल करेगा। तो ये टॉपिक एलआर का या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल विधिक निर्योग्यता, लीगल डिसेबिलिटीज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा अगर आपको पर्टिकुलर लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करना है, समझना है कंपटीशन पर्पस से, तो आप एमडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और लिमिटेशन एक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।